नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल हम लोग पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर गोवा के लिए उतना ही खास दिन है जितना बाकी देश के लिए 15 अगस्त, क्योंकि 19 दिसंबर को गोवा सेलिब्रेट करता है अपना मुक्ति दिवस, यानी कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ गोवा। लेकिन जब सारा भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो क्यों गोवा अपना मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाता है? गोवा एक ऐसा राज्य है जो साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक बार जब पूरा भारत मनाता है 15 अगस्त को, और दूसरी बार 19 दिसंबर को। तो क्या है इसके पीछे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आइए जानते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से जा रहे थे, लेकिन भारत का अभी भी कुछ हिस्सा विदेशी ताकतों के हाथ में था, जिसमें मुख्य है पुर्तगाल और फ्रांस। सोचने की बात यह है कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन था वो सिर्फ 40% हिस्से पर ही था, बाकी के 60% या तो पेनिनसुलर स्टेट थे या उस पर पुर्तगाल और फ्रांस का कब्जा था। तो आज का जो दमन दीप, गोवा और दादर नगर हवेली है, ये 1947 में गोवा के कब्जे में थे। और उधर तमिलनाडु और केरल के साइड में आप देखेंगे माहे और कराल, इन सब पे कब्जा हुआ करता था फ्रांस का। तो 15 अगस्त 1947 को भारत से जाने वाले थे अंग्रेज, ना कि पुर्तगाल और फ्रांस। मैं यहाँ आपको बता दूं, अंग्रेज भारत पर आने वाले तीसरे नंबर के यूरोपीय थे। इससे भारत पर सबसे पहले पुर्तगाल आया। पुर्तगाल में अगर मैं बात करूं तो पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, और 1510 में पुर्तगाल ने भारत के एक हिस्से पर अपना शासन किया। वो हिस्सा था गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। दूसरे नंबर पर डच भारत आए थे। ब्रिटिश, जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, वो भारत पर आने वाली तीसरी कंपनी थी। उसके बाद डेन, और डेन के बाद फ्रांसीसी भारत आए थे। पुर्तगाल जो सबसे पहले भारत आया था, वो भारत से गया भी सबसे बाद में ही था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत से अंग्रेज चले गए, उसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि पुर्तगाल की सरकार से गोवा को लेकर बात हो जाए और गोवा भारत का हिस्सा बन जाए। लेकिन पुर्तगाल की सरकार इस बात पर बात करने को बिल्कुल राजी ही नहीं थी, ना वो किसी प्रकार का नेगोशिएशन भारत सरकार के साथ चाहती थी। उसका एक तर्क था कि जिस समय पुर्तगाल ने गोवा पे कब्जा किया, उस समय इंडियन रिपब्लिक जैसा कोई भी चीज नहीं थी, इसलिए पुर्तगाल गोवा भारत को सौंपना नहीं चाह रहा था। लेकिन उसी समय एक घटना घटी। दादर और नगर हवेली, जहां पर कि पुर्तगाल का शासन था, वहां पे पुर्तगालियों से त्रस्त होकर, उनके अत्याचार से परेशान होकर जो दादर नगर हवेली थी, वहां की जनता ने कर दिया विद्रोह। अब विद्रोह को दबाने के लिए पुर्तगाल को क्या चाहिए थी? सेना। वो अपनी सेना बुलाना चाहती थी दमन और दीप से, लेकिन दमन दीप और दादर नगर हवेली में सीधा संपर्क नहीं था। अगर दमन से पुर्तगाल अपनी सेना दादर नगर हवेली में भेजती तो उसे भारत की सीमा से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन इस बार स्टैंड लेने की बारी थी भारत की। भारत ने पुर्तगाल को साफ साफ मना कर दिया कि वो अपने इलाके से पुर्तगाल की सेना को होकर जाने नहीं देंगे। अब क्या था, उधर विद्रोह हो गया, इधर सेना बुला नहीं सकते, तो जो पुर्तगाल था ये भागा यूएन की तरफ। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो इंटरनेशनल मुद्दों का निपटारा करती है, तो वहां पर उसने शिकायत की कि भाई भारत हमें अपनी सेना लेकर जाने नहीं दे रहा। तो यूएन ने पूछा कि भाई वो क्यों लेके जाने थे, तुम्हें सेना कहां से ले जानी है? तो बोला गया कि भारत से।
अब भारत अपने अंदर से तुम्हारी सेना जाने दे या ना जाने दे, ये भारत की मर्जी। और मजे की बात यह है, इस बात का फैसला 7 साल के बाद आया, लेकिन दादर नगर हवेली में स्वतंत्रता एक दिन में ही मिल गई। तो इस तरीके से विद्रोह सफल हुआ और दादर नगर हवेली पुर्तगाल से आजाद हो गया। अब बचा हमारा गोवा और दमन दीव। अब भारत के पास एक ही रास्ता था कि अपनी सेनाएं गोवा में भेजें और सेनाओं के दम पर गोवा को आजाद कराया जाए। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो नहीं चाहते थे कि भारत पे ऐसा कोई इल्जाम लगे कि भारत ने किसी कंट्री पर अपना अटैक किया, क्योंकि वो विदेश नीति को लेके और भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर लेके बहुत ही ज्यादा सजग रहते थे। लेकिन तभी एक और घटना घटी। नवंबर में जो पुर्तगाल की सेना थी उसने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलवा दी। अब उसमें एक मछुआरे की जान भी गई। उसी समय साउथ अफ्रीका के भी एक नेता भारत आए हुए थे। इन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की कि पुर्तगाल अफ्रीका में लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। तो इससे नेहरू जी को पूरा मौका मिल गया कि अब वो गोवा और पुर्तगाल के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करें। तो आनंद फानंद में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वीके कृष्णन जो उस समय के रक्षा मंत्री थे, उनके साथ मिलकर ऑपरेशन विजय प्लान किया गया। याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय एक कारगिल वाला अलग है और ये गोवा वाला अलग है। फिर क्या था, सेनाएं गोवा में घुसी और तीनों मोर्चों पर जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का प्रयोग करते हुए ये युद्ध लड़ा गया। सुबह सेनाएं गोवा में घुसी, शाम को महाभारत का झंडा फहरा दिया गया और इस तरह से भारत पुर्तगालियों से, यानी कि कह सकते हैं गोवा दमन दीव अब पुर्तगालियों से आजाद हो गया था। और इसी उपलक्ष्य में गोवा आज तक अपना मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम और भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां देते रहें। धन्यवाद।